नमस्कार दोस्तों। देखिए, अमित शाह एक बात में तो पक्के हैं कि उन्हें उनके गुरु नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसे वो अपने दिमाग पर पत्थर की लकीर की तरह जज्ब कर लेते हैं और उसके बाद उस काम में जुट जाते हैं। और जो काम उन्हें नरेंद्र मोदी ने दिया, जब तक वो काम हो नहीं जाता तब तक वो चैन से नहीं बैठते। अभी 15-20 दिन पहले की बात है, जब अमित शाह को कोरोना हो गया था। अमित शाह बीमार थे, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इसके बाद उन्हें जो है बदन दर्द की प्रॉब्लम हुई, वो ठीक होकर लौट कर भी आए। उसके बाद दोबारा उन्हें चेकअप के लिए एम्स में भेजा गया। ये सब काम हुए अमित शाह के, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो नरेंद्र मोदी ने उन्हें कहा हो और वो काम इस वजह से रुका रहा हो। कश्मीर के फ्रंट पे उनका काम लगातार जारी है। कश्मीर में राजनीतिक सेटअप लागू कराने के लिए अमित शाह ने जो लोकल बॉडीज़ को आगे बढ़ाया है, विधान परिषद, वो लोग विधानसभा और विधान परिषद की बात अगर छोड़ दें तो जो जिला विकास इकाई हैं, जिला पंचायत इकाई हैं, पंचायतों के चुनाव हैं, उनको लेकर अमित शाह ने प्रक्रिया पूरी कर दी और 28 नवंबर से ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यानी कि जो भी काम है उनका चाक चौबंद है। जब वो एम्स में थे और उससे पहले वो मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट रहे, वहाँ भी दफ्तर उनका बदस्तूर चलता रहा। और ऐसा नेता सबको चाहिए होता है। देखिए, कुछ साल पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने एक बात कही थी, जब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस को नरेंद्र मोदी की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस को ज़रूरत है अमित शाह जैसे डेडिकेटेड अध्यक्ष की। और जिस दिन ऐसा अध्यक्ष पार्टी को मिल जाएगा तो पार्टी को वापस सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल फैक्ट बात है ये। और अब अमित शाह को जिम्मेदारी सौंपी है नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की, कि जाइए पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में चुनाव होना है और वहाँ पर ग्राउंड बनाइए। और इसके लिए अमित शाह पिछले 1 साल से लगे हुए हैं। आप याद कीजिए कि कोरोना काल शुरू होने से पहले भी उन्होंने कुछ कार्यक्रम वहाँ किए थे। इसके अलावा मार्च के महीने में भी अमित शाह वहाँ गए थे और अब 2 दिन के दौरे पर वहाँ गए हुए हैं। पूरा पहला दिन उनका जो बीता, उस पहले दिन में इन्होंने आदिवासियों से मुलाकात की और इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक बंद कमरे में मीटिंग ली। बंद कमरे में जो मीटिंग ली है और उसका जो इनपुट बाहर आया है, उसमें ये जानकारी मिली है कि अमित शाह ने कह दिया है वहाँ के जितने भी नेता हैं बीजेपी के, कि देखिए हमें 200 सीटें जीतनी हैं, हमें 200 सीटें जीतनी हैं और 200 सीटें जीतने के बाद हम फिर यहाँ पर सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। और ये अमित शाह ने कोई तीर तुक्का नहीं मारा है। अमित शाह का जो कॉन्फिडेंस है वो इस कदर बढ़ा हुआ है कि उसके सामने ये टारगेट बहुत छोटा नज़र आ रहा है। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो अमित शाह ने अपनी टीम के सामने 42 लोकसभा सीटों में से पश्चिम बंगाल की 22 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। 18 सीटें जीते, जबकि उससे पहले ले देकर एक सांसद बाबुल सुप्रियो थे 2014 में। तो ये एक बड़ा गैप पार किया है बीजेपी ने। और लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी इस कॉन्फिडेंस पर पहुंच गई है कि अब उसे सेंस आ रही है कि वो बाजी मार सकती है पश्चिम बंगाल में। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहाँ पर कांग्रेस खत्म है और कम्युनिस्ट दल खत्म है। आपको याद होगा कि सिद्धार्थ शंकर रे के समय में कांग्रेस किस बुलंदियों पर हुआ करती थी और उस समय अगर वाम दलों के सामने कोई खड़ा होता था तो केवल कांग्रेस होती थी। वाम दलों को ख़त्म कर दिया ममता ने और कांग्रेस खुद ब खुद सारे स्टेट्स में ख़त्म हो ही रही है। तो ऐसे में वहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की खास ज़रूरत है और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के रूप में बीजेपी सारे जितना भी स्पेस है, वैक्यूम में, उसे फिल करना चाहती है। हालांकि अभी 8 विधायक हैं बीजेपी के और 8 से 200 पर पहुंचने की ख्वाहिश बीजेपी रख रही है। बहुत बड़ा एक टारगेट है। और बंगाल से लगते हुए राज्य बिहार में भी बीजेपी ऐसा करने की नहीं सोच पा रही है, जहां की वो सत्ता में भागीदार रही है कई बार। लेकिन बंगाल के बारे में अगर अमित शाह ये सोच रहे हैं कि वो 200 सीट जीत सकते हैं, 290-94 के आसपास सीटें हैं पश्चिम बंगाल में टोटल,
और अगर वो 200 के करीब सीट जीतने का ख्वाब देख रहे हैं तो निश्चित रूप से वो दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्हें जहाँ से ये सेंस आई है, उन्हें जहाँ से ये सुगंध आई है, वो सुगंध 2019 की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने 18 सीटें जीती तो उन्हें यह आभास हुआ कि वास्तव में यहाँ की जनता एक ठोस विपक्ष की राह देख रही है और इस विपक्ष का विकल्प बीजेपी से बड़ा और स्टेट में कोई दूसरा नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए उन्होंने खुलकर ममता बनर्जी पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ममता की सरकार जो है यहाँ कुछ काम नहीं करा पा रही है और जो हम लोगों के पास यहाँ से पैसा भेजते हैं, सेंटर की सरकार जितनी भी योजनाएं भेज रही है, उन योजनाओं को ममता बनर्जी सरकार बिल्कुल भी लागू नहीं कर पा रही है और उन सारे जो योजनाओं का लाभ पिछड़े आदिवासियों, इन लोगों को मिलना चाहिए, उनको ममता बनर्जी नहीं पहुंचने दे रही है और उन्होंने नस पर हाथ रखा है। उन्होंने आदिवासी परिवार में जाकर खाना खाया, ज़मीन पर बैठकर। आपने फोटोग्राफ्स देखे होंगे, सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं, अमित शाह ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं। इसके अलावा पिछले दिनों जो है एक बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हो गई थी पुलिस हिरासत में। उनके परिवार से मुलाकात की अमित शाह ने और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और अमित शाह ने टोटल एक ऐसा एनर्जाइज सेटअप बनाने की कोशिश की है कि जिससे ममता बनर्जी में घबराहट हो और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मोटिवेशन अप जाए। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, कुछ लोगों ने, पत्रकारों ने अमित शाह से एक सवाल पूछा कि आपके पास वेस्ट बंगाल के लिए फेस क्या है, आपके पास चेहरा क्या है, आप किसके नाम पर चुनाव लड़ेंगे। तो अमित शाह ने कहा वक्त आने पर चेहरा भी सामने आ जाएगा। हालांकि लंबे समय से ये चर्चा चलती रही है कि क्रिकेट कप्तान रहे इंडियन टीम के और बीसीसीआई के जो चेयरमैन हैं सौरभ गांगुली, उन्हें बीजेपी सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है। लेकिन टेलीग्राफ अखबार ने अभी हाल ही में एक खबर छापी है कि सौरभ गांगुली ने बीजेपी से इस बारे में असहमति जता दी है। उन्होंने कहा है कि वो उन पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, वो क्रिकेट वगैरह में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं और वो अभी इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं है। सौरभ गांगुली का ममता बनर्जी के साथ भी काफ़ी लगाव रहा है, दोनों साथ साथ काम कर चुके हैं, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं वो। लेकिन इस समय अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं और दिन रात सौरभ गांगुली के साथ रहते हैं। इससे अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि शायद सौरभ गांगुली को सीएम फेस प्रोजेक्ट करेगी बीजेपी, लेकिन अभी इस पर कुछ कंफर्म नहीं है और ऐसा हो भी सकता है कि अगले साल जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हो सौरभ गांगुली भी हाँ कह दें। तो ये सब अमित शाह के दिमाग में जो प्लानिंग चल रही है उसे कोई नहीं समझ सकता। बहरहाल अमित शाह ने उस इमारत की नींव रख दी है जिस पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी 200 मंजिला इमारत खड़ा करना चाहती है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह के दौरे पर दूसरे दिन के कार्यक्रमों पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। हम आपसे बात करते रहेंगे, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।